नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक छोटा वीडियो लेकिन बड़ी खबर के साथ हम लेकर के आए हैं। आज तक नरेंद्र मोदी के सामने कभी आपने विपक्ष को इस इंटेंसिटी से नारेबाजी करते, चीखते, चिल्लाते देखा है क्या कि गद्दी छोड़ दो? नरेंद्र मोदी के सामने नॉर्मली ऐसे हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आसन पर विराजमान ओम बिरला या तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं या तो विपक्ष की जुबान बंद करवा देते हैं। तीसरा विकल्प है कैमरा घुमवा देते हैं। पहले तो कहा था कि कैमरे का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, लेकिन बाद में वही ओम बिरला ने कहा नहीं, मेरे ही पास सारा कंट्रोल है। लेकिन आज सब बदल गया। पूरा का पूरा 11 साल का जो बचा खुचा था सम्मान, हालांकि मैं कह रहा हूं, शायद मेरा मेरा दिल थोड़ा बड़ा है कि कह रहा हूं बचा खुचा सम्मान। सम्मान बचा कहां है ये तो तलाशने की जरूरत है, लेकिन जो बचा खुचा था सब चला गया। बिड़ला के सामने आज साहेब की बेइज्जती हुई है। नरेंद्र मोदी लोकसभा में घुसते हैं, एकाएक आ जाते हैं। दरअसल आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और सत्र खत्म होते ही ओम बिरला, उनके प्यारे दुलारे ओम बिरला, टी पार्टी, चाय पार्टी दे रहे थे। तो अक्सर जो असली मकसद है वो मैं बता दूं, वो चाय पार्टी सबके लिए थी, विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। वो स्पीकर, कायदे से तो स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, तो सबके लिए थी टी पार्टी। तो मोदी जी का उसमें आना जरूरी था, क्योंकि वहां आएंगे, वहां से हेडलाइन मैनेजमेंट होगी, विपक्ष के सांसदों को कुछ बोलेंगे, कुछ चुटकी लेंगे। सबको अपमानित करने का तो ठेका एक ही आदमी के पास है, साहब के पास। तो ऐसा कुछ करेंगे और हेडलाइन बनेगी कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, फला को देखिए, चुटकी ले ली, उसका मजाक उड़ा दिया, उसका मुंह तोड़ दिया, जवाब दे दिया। मतलब मुंह तोड़ देने का मतलब है मुंह तोड़ जवाब, आजकल इसी सिस्टम में जवाब दिया जाता है। तो मोदी जी उस वजह से आए थे। तो आए तो सदन खत्म होते होते कहे चलो लोकसभा में भी एक दस्तक देते हैं, एंट्री मारते हैं। अच्छा, लोकसभा में जब एंट्री मारते हैं मोदी जी, तो आपको पता है कैसे होता है? उस समय ओम बिरला भी ऐसे निहारते हैं, प्रभु के दर्शन हो गए, ऐसे निहारते हैं। बुरा लगे, आपत्ति अगर आपको हो तो आप करते रहिएगा, लेकिन सच तो सच है। विपक्ष का राहुल गांधी के आने पे विपक्ष 4 बार राहुल राहुल के नारे लगा दे, देखिए क्या होता है। आसन का रौद्र रूप, नथिंग इज विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो 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 सब। लेकिन मोदी घुसते हैं तो ओम बिरला ऐसे निहारते हैं स्पीकर के आसन पर बैठकर। और सत्ताधारी दल के जो परजीवी सांसद हैं, वो मोदी 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 उछलते हैं। आज भी मोदी जी यही सोच करके आए थे, बयाना उल्टा पड़ गया। आए थे कि मोदी मोदी होगा और उसके बाद पॉमेलियंस चलाएंगे। संसद में आए प्रधानमंत्री, जोरदार स्वागत हुआ, मोदी मोदी के गूंजे नारे, यही तो हेडलाइन होती है। लोकसभा में मोदी के घुसते ही मोदी मोदी के नारों से गूंज गया सदन, हेडलाइन बनती। मामला उल्टा पड़ गया, इसीलिए आज हेडलाइन छोड़ दीजिए, कहीं खबर भी नहीं लगी है, पोर्टल पे खबर नहीं लगा रहे हैं। मामला उल्टा पड़ गया। जैसे ही लोकसभा में एंट्री हुई मोदी की, नारे क्या लगे आज? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बिड़ला का मुंह देखने लायक था। कोशिश पूरी की। मैं ओम बिड़ला के कोशिशों पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा, कोशिश पूरी की उन्होंने। देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है आपको। वाकई देश ने देखा और देश ने वाकई सुना भी है। आज क्या सुना? वोट चोर गद्दी छोड़। एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ राज्यसभा में वही वाला बिल जिससे जहां पर सरकार न भी बना पाए, वहां पर सरकार विपक्ष के गिराने का रास्ता खुल जाएगा। वही वाला बिल जिस पर कल बवाल हुआ था, जो बिल फाड़ करके अमित शाह के ऊपर फेंका गया था। वो विजुअल अटैच कर लीजिए, अभी वो दिखाएंगे, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो फाड़ के फेंका गया था, वो बिल अटैच कर लीजिए, वो विजुअल अटैच कर लीजिए, तो वो भी अभी आगे दिखाएंगे। तो राज्यसभा में आज पेश करने गए थे वही बिल अमित शाह,
और वहां भी बयाना उल्टा हो गया। आज तक अमित शाह का ही रौद्र रूप, आज तक सदन ने अमित शाह का ही रौद्र रूप देखा है ना। किसी को भी खड़े हो जाते हैं, तुम्हें क्या पता है, मैं बताऊंगा। आज अमित शाह बिल पेश कर रहे थे, हरिवंश उनको बचाने में लगे थे, और विपक्ष क्या कर रहा था, नारे लगा रहा था, वो सुनिए गौर से। तड़ी पार गो बै, तड़ी पार गो बै। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा सब कैसे हो सकता है कि मोदी के सामने लगे नारे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और शाह के लगे सामने नारे लगे कि तड़ी पार गो बै। तो मैं आपको सुनवा देता हूं। सबसे पहले मोदी जी जब संसद में घुसे, वो वाला विजुअल लाइए, दिखाइए जरा, वो विजुअल दिखाइए। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर इसको फिर से चलाएंगे क्योंकि अच्छे से दर्शक देख ले, मैं इसीलिए मैं भी मुंह बंद किए बैठा था। वोट चोर गद्दी छोड़िए, देखा आज तक 11 साल में ये पहली बार सदन ऐसे नारों से साक्षात्कार किया है लोकसभा ने। तो ये साक्षात्कार याद किया जाएगा। मोदी जिस भाव भंगिमा के साथ आए थे, मामला पूरा उल्टा पड़ गया। अब मैं बता रहा था कि जिस बिल को कल फाड़ करके फेंका गया था, फाड़ के फेंकने वाला एक बार जो है फ्लैशबैक में चल के आप लोग याद कर लीजिए, वो विजुअल आपकी आंखों में आना चाहिए। फाड़ के जो फेंका गया था बिल का, आज वही बिल राज्यसभा में गए थे पेश करने, जब तड़ी पार गो बैक लगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जरा वो बिल जब फाड़ के फेंका गया था, वो विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा दीजिए वो फटाफट। ये देखिए, ये जब बिल पेश कर रहे थे तो बिल फाड़ करके अपोजिशन ने, उस समय वेणुगोपाल ने पहले जो है अमित शाह को आईना दिखाया, फिर वेणुगोपाल को अमित शाह ने ज्ञान दिया, पूरा प्रवचन दिया कि मैंने छोड़ दिया था। और देखिए अमित शाह बोल रहे हैं, और ये जब विपक्ष ने बिल फाड़ा तो ओम बिरला साहब काफी गुस्से में थे, लेकिन बिल फट चुका था और इस बिल के पीछे जो असलियत छिपी थी वो सामने आ चुकी थी। तो इसके बाद आज राज्यसभा में जब पहुंचे ही बिल पेश करने लेकर के, तो राज्यसभा में क्या हुआ जरा वो दिखा दीजिए। अब राज्यसभा वाला पूरा सुनाइए, ऑडियो खोल दीजिए, खोल। I shall now put clause 15 to vote. Those in favor of. ये बिल पेश करने के बाद के, मतलब बिल पेश हो रहा था, बिल पेश कर लिया, ये नारे लग रहे थे, और उसी में ध्वनि मत से हरिवंश ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि आज हरिवंश की जो है खातिरदारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पर्याप्त की, उसके वीडियो हमारे पास है, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे तथ्य हो जाएंगे। उनकी पर्याप्त खातिरदारी की है कि आप बोलने नहीं देते हमें, कम से कम हमें तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। और अगर मैं मौका, थोड़ा सा अगर टाइम होगा तो मैं वो क्लिप भी आपको दिखवा दूंगा, वो क्लिप भी अगर देखना आप चाहें, क्योंकि ये देखिए मैं कंट्रोल रूम को भेज दिया हूँ। हमारे यहाँ तो सीधा सिस्टम जो कुछ है हाथों हाथ होता है, तो भेज दिया हूँ। वो भी जब तक इस वीडियो की चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो वीडियो रेडी हो जाएगा, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। फटाफट कर दीजिए 30 सेकंड में, क्योंकि ये वीडियो खत्म करने का वक्त है। तो आज जो मैं कह रहा था, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद की बात समझिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी, कहाँ 56 इंच की छाती है साहब, इतनी बेइज्जती का से असर नहीं होता 56 इंच की छाती पे। आपने देखा होगा ट्रंप ने क्या क्या किया, कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद चाय पार्टी शुरू, टी पार्टी ओम बिरला की। उस टी पार्टी में फिर कांग्रेस को लेकर के परेशान थे। मोदी की असल चिंता भाजपा को लेकर के नहीं है। मोदी की असल चिंता, आप सोच रहे होंगे मां भारती को लेकर के, मां भारती को लेकर के भी नहीं है। मोदी की असल चिंता भारत को लेकर के भी नहीं।
मोदी की असल चिंता है राहुल गांधी को लेकर, बस राहुल से परेशान है। राहुल के अलावा मुझे लगता है इस देश में एक नाम है, राहुल गांधी। कभी रात में मुझे लगता है कहीं अगर कोई बोल दे अगल बगल में स्टाफ में राहुल, तो गहरी नींद से उठ करके साहब राहुल को कोसने लगेंगे, राहुल की बुराई करने लगेंगे। उस टी पार्टी में सोचा था कि अपोजिशन आएगा, अपोजिशन का एक भी सांसद नहीं गया। इस जो ये दौर है पिछले करीब-करीब 20-25 दिन का, इसमें देश ने सबसे बड़ा परिवर्तन लोकतंत्र में हमारे देखा है, जब लोग सबसे खतरे के दौर में है लोकतंत्र, कि अपोजिशन इतना यूनाइटेड कभी भी नहीं रहा, कभी नहीं देखा हमने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इतना यूनाइटेड नहीं था। अगर इतना यूनाइटेड होता तो कितनी भी बेईमानी वोट चोरी हो जाती, 20-25 सीट और कम हो जाते। 240 जो है दिख रहा है वो 210-15 हो जाता, और 210-15 हो जाता तो लोकतंत्र और संविधान से खतरा पर जो खतरा है ना, ये परमानेंट टल गया होता, परमानेंट। जिस एकता अब दिख रही है, तो इस एकता के बीच विपक्ष का एक भी सांसद नहीं गया। चाय पीना था, अपने लोगों से बात कर लेना चाहिए था, कभी अपने सांसदों से भी उनका भी हालचाल पूछ लेते मोदी जी। सारे सांसद बैठे थे सत्ता पक्ष के, गठबंधन वाले भी बैठे थे, उनका हालचाल लेने के बजाय फिर आ गए। विपक्ष में राहुल गांधी से, कांग्रेस में उनसे योग्य, उनसे अच्छा बोलने वाले कई सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे डरते हैं, इसलिए उनको बोलने नहीं देते। अरे राहुल गांधी से कौन डर रहा है, ये पूरा देश देख चुका है। राहुल गांधी अपने सांसदों से डर रहे हैं, उसकी आप चिंता छोड़ दो, आप राहुल गांधी से कितना डर रहे हो जरा एक बार ये बता दो। ये नमूना राज्यसभा में दिखता है, ये नमूना लोकसभा में दिखता है, ये नमूना सड़क पर दिखता है, ये नमूना संसद में दिखता है, ये नमूना आप 7 लोक कल्याण मार्ग में रहते हो तो भी दिखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप करते नहीं हो, ये नमूना जब आप जनसभा करते हो, लोगों के बीच 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों के बीच खड़े होते हो, तब भी ये डर आपका दिखता है। और वही डर है जिसको मैं आगे दिखाने जा रहा हूं कि राज्यसभा में अपोजिशन, लोकसभा में अपोजिशन, राज्यसभा में अपोजिशन, बोलने क्यों नहीं दिया जाता, वही डर है। और उसी डर पर आज हरिवंश को, वही हरिवंश जो पत्रकार हुआ करते थे, मैं बार बार रिमाइंड करता हूं, पत्रकार हुआ करते थे और हमें गलतफहमी थी कि वो पत्रकार हैं, अब उपसभापति के रूप में चेयर पर विराजमान हैं, और जगदीप धनखड़ के सारे रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी तोड़ने पर आमादा है, जल्दी से जल्दी। ये निष्ठा देखिए साहब, और तय कीजिए जगदीप धनखड़ को चुन के आपने गलती की, इसी पर आमादा है। जरा देखिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदे उनका आतिथ्य सत्कार किया है, सुनिए। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया, और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है, बिल में थे और प्लेकार्ड लेकर हाउस में थे, गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं जी कि सबका सुनिए, आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहें, मैं स्वागत करूंगा, सुनिए, स्वागत करूंगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है जी, और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा एक तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू, माननीय किरण रिजिजू जी जहां जाना था वहां पहुंच गए। खैर मुझे इजाजत दीजिए, और ये देखिए पहली बार दिख रहा है, जब पहली बार ऐसी चीजें, हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी चीजें दिखती हैं जो भविष्य में होने वाले बड़े घटनाक्रम को छोटी छोटी चीजें ही इशारे में बता देती है। तो इशारे में समझिए, लोकसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ और राज्यसभा में तड़ीपार गो गए, ये क्या संकेत दे रहा है? आप हमें बताइए कमेंट करके कि इसका संकेत क्या है, भारत की राजनीति में क्या होने वाला है। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।